आज फिर जो है मुझे पर्दे धोने थे क्योंकि रमज़ान से पहले पहले जो है ये काम मुझे करना था। बस ये रमज़ान से एक दिन पहले की वीडियो है। वो जो है आज से पहले वाली आपने वीडियो देखी थी वो इससे एक दिन पहले की थी। और आज मैंने अपने बेडरूम के पर्दे निकाल लिए क्योंकि ये मैं काम भी रमज़ान से पहले ही करना चाह रही थी। जो सिटी पे जो है जो मैस है उसे आप इग्नोर कर दें क्योंकि अभी ये ब्लैंकेट्स जो हैं वॉश होने जाएंगी लॉन्ड्री में, और बाकी सर्दियों के कपड़े हैं वो भी पैक होके जो है 2 छत्ती में चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो रिंग्स लगी हुई आपको दिखा दी थी पर्दे में कि रिंग्स लगी हुई हैं। तो यहाँ बस मैं पर्दों को भिगा दूँगी, सर्फ और ब्लीच डालकर फिर से खंगाल के डाल दूँगी। और यहाँ पे देखेंगे शाम में जो है ये कमरा पूरा हमने खाली कर दिया है। क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे जो है मिलके इसमें पेंट करेंगे। उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी और जो मैस फैला था उसे भी मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी। ये बस ये मैं दिखा रही हूँ कि जो कमरा हम खाली कर रहे थे तो बाहर हम कितनी एहतियात से सब चीज़ें ला के यहाँ पे रख रहे थे। तो पूरा रूम फैल चुका है। आप ये सोच सकते हैं कि मेरी हालत क्या हो गई होगी थकन से। बहरहाल थकन तो हो गई थी, लेकिन ये था कि रमज़ान से पहले अल्हम्दुलिल्लाह डीप क्लीनिंग हो गई थी। तो कमरे में फाइनली कलर कंप्लीट हो चुका है, रात हो चुकी है। और यहाँ पे अभी फ़ैन लगेगा, इमरजेंसी फ़ैन जो हम लगाते हैं। यहाँ देखिए मैंने कर्टन्स भी लगा दिए हैं क्योंकि कर्टन्स सूख चुके थे और सुबह में फिर बहुत तेज़ धूप हो जाती है, इसलिए रात में ही मैंने कर्टन्स लगा दिए थे। और बाकी जो है वहाँ जो वॉलपेपर वगैरह है वो या तो हम चेंज करेंगे, ऐसे ग्लू लगा के फिर से सेट कर देंगे। यहाँ बेड भी मैंने सेट कर दिया है क्योंकि अब हमें सोना है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं और सहरी में भी उठना है। तो फिर अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अब जनाब अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ान का स्टार्ट हो चुका है और ऑफिशियली अब जो है आप सबको फिर से रमज़ान की मुबारकबाद हो। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी, थोड़ा सा लेट उठी थी, लेकिन यही होता है कि हम सोच के सोते हैं ना कि भाई आज देर तक सोएंगे, लेकिन होता नहीं है क्योंकि हैदराबाद में लोड शेडिंग बहुत है। और फिर ये होता है कि रूटीन नहीं होता है कि इतनी देर तक मैं सोऊं, आदत नहीं है तो आँख खुल ही जाती है। बहरहाल मैं लेटी रहती हूँ, लेकिन फिर ये होता है कि फिर ये सोच के उठ जाती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत अगर जो मैं काम कर सकती हूँ कर लूँ, वरना नमाज और कुरान आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आज मैंने सोचा कि कंफर्टर्स अपने मैं क्लोज़ कर दूँ इनको और अपने वार्डरोब वाली कबर्ड में रख दूँ। तो ये देखें बैग मैंने ज़हरा स्टोर से मंगाया था, बहुत अच्छा बैग है। वैसे आप आम मार्केट से भी ले सकते हैं, स्टोरेज बैग है। तो अब ये जो है मैं अपना ये जो है बेडशीट्स वाला जो है वो अलमीरा जो है वो खाली करूँगी। जो ऊपर वाला सेक्शन है सबसे पहले, यहाँ जो है भारी वाली चादरें रखी हुई हैं सब, ये मुझे निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक ये वाला कबर्ड में खाली नहीं करती हूँ तो फिर उससे पहले मैं देखें कितना भरा हुआ है, इससे पहले मैं इसके अंदर कंफर्टर नहीं रख सकती हूँ। तो ये होता है कि फिर मैं बिल्कुल सेटिंग के साथ चलती हूँ इसकी। और ये देखें ये जुगाड़, ये पीछे वाली चादरें मुझसे निकल नहीं रही थी, तो इससे मैंने फिर ब्रूम स्टिक से अपने जो है बिल्कुल क़रीब किया और फिर ने खींच के निकाल लिया और फिर इसको मैंने साफ़ किया इस कबर्ड को। उसके बाद फिर मैंने कंफर्टर को इस स्टोरेज बैग में रख दिया। स्टोरेज बैग में मैंने अपने थोड़े बहुत गर्म कपड़े भी रख दिए। तो बस यही होता है, सर्दियाँ जब आती हैं तो ये होता है कि कंबल और गर्म कपड़े निकल जाते हैं, और जब सर्दियाँ जाने लगती हैं तो फिर यही लेडीज़ का काम होता है कि फिर इन सब चीज़ों को समेट के रखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा कंफर्टर है ऐसे, तो इसे भी फिर जो है मैंने इसके शॉपर में बांध के रख दिया। ये शॉपर जो इसकी ज़िप ख़राब हो गई है, लेकिन ये मज़बूत बहुत है, तो फिर मैंने इसी शॉपर में देखें बैग बांध के रख दिया और ये बिल्कुल सेट कर दिया मैंने। अब ये जो सारा मैस फैला हुआ है ये समेटना भी एक टास्क है। अब ये वीडियो तो इतनी छोटी सी बनती है और हम फास्ट फॉरवर्ड इसे कर देते हैं, वरना इस काम में मुझे 1.5 घंटा लग गया था क्योंकि बार बार मुझे चेयर पर चढ़ना था और चेयर पर चढ़ के जो है जो कबर्ड के अंदर जो है सारी सेटिंग मुझे करनी थी। ये देखें चेयर रखी हुई आपने देखी है ना, तो अब ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर सेट कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह कबर्ड बिल्कुल सेट हो चुका है। और ये जो मैंने डीक्लटर की हैं, जो अनवांटेड चादरें वगैरह थी और कपड़े थे, वो मैं अपनी मेट को दे दूँगी। बहरहाल ये टास्क कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सुकून हो गया था मुझे। और बाकी कंबल वगैरह जो है वो मैं अभी लॉन्ड्री में दे दूँगी। अब यहाँ पे ये मैं इस किचन के इस पोर्शन में आ गई थी, तो ये सब चीज़ें मैं क्यों निकाल रही हूँ ये अभी आगे पता चलेगा। ये सब चीज़ें मुझे अब डिक्लटर करनी है और थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे मैं एक चीज़ लेकर आई थी, यहाँ पे मैं हैंगिंग जो है इंस्ट्रक्शंस किचन की लेकर आई थी। बहुत आजकल कॉमन है, आप सबने देखी भी होगी। अच्छा ये ग्लू से लगा हुआ था अटैच, यहाँ पे तो इतनी मुश्किल से निकला है। थोड़ा सा वॉलपेपर मुझसे ख़राब हो गया, लेकिन इत्मीनान इस चीज़ का है कि यहाँ पे वो हैंगिंग वॉल इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। ये रहे मेरे किचन के हैंगिंग
वॉल इंस्ट्रक्शंस, बहुत अच्छा डेकोरेशन पीस है ये, आप अपने किचन में लगा सकते हैं। तो ये मैंने काफ़ी अरसे से लगाया हुआ था, लेकिन अब मैंने कहा कि चलो अब इसे हम रमज़ान में लगा देते हैं। यहाँ वॉल मैंने साफ़ की क्योंकि इसके ऊपर जाले वगैरह हो गए थे, तो चीज़ें मैंने जो उतारी थी और फिर यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो इस तरह छोटे छोटे काम करके ना हम अपने घर में चेंजेस ला सकते हैं। जो भी चीज़ हो आपके पास, एक तो घर साफ़ सुथरा रखें, पेंट खुद से कर लें आप, इस तरह काफ़ी बचत भी कर सकते हैं। और जो छोटे छोटे आपके पास डेकोरेशन पीस हैं, या कम पीसेस लें। मैं क्या करती हूँ कि कम डेकोरेशन पीसेस लेती हूँ लेकिन अच्छे लेती हूँ, और बार बार नहीं ख़रीदती हूँ, लेकिन अच्छी चीज़ लेती हूँ कि वो लगे तो फिर वो अच्छी लगे। बहरहाल फिर यहाँ पे भी मैंने डस्टिंग कर दी थी, और उसके बाद जो है ये वाला काम आज मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं चैनल। तो जनाब ये जो है आपने बेड सेट इसमें वीडियो में 2 दफ़ा देख लिया होगा। तो बहरहाल मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि पेंट वगैरह के बाद और सब सेटिंग के बाद जो है मैंने जो है बेडशीट चेंज नहीं की थी, तो अब मुझे उलझन हो रही थी। तो रमज़ान में भी दिल चाहता है ना कि साफ़ सुथरी चादरें बिछें, तो इबादत में भी दिल लगता है। घर साफ़ सुथरा हो तो इतने सुकून से आप इबादत करते हैं। तो देखें ये रूम मेरा साफ़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और कितना अच्छा लग रहा है। और ये रही देखिए मेरी वो फाइनल सेटिंग जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। जो मिरर्स निकले थे वो मैंने इसकी साइड वॉल पे लगा दिए। अभी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये सेटिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आने वाली वीडियोस तक के लिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।